If you find the one, you should never give her up. सो हेलो एवरीवन। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं CSEET के बारे में। ये जो एग्ज़ाम है एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है और कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत हाईली इंटरेस्टेड होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आप अभी 12th क्लास में हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने 12th क्लास के साथ साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आज हम इसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसकी बात करेंगे। ये एग्ज़ाम क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस, हर चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार ये बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत डिटेल वीडियो है, ध्यान से देखो। तो यार चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज CSEET? तो CSEET स्टैंड्स फॉर कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम पहले जानते थे CS फाउंडेशन के नाम से। तो सबसे पहले बनाया गया इसके थ्रू था एक एक्ट के थ्रू, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के थ्रू ये जो था CS फाउंडेशन और जो पूरा CS प्रोग्राम था ये बनाया गया था। अब क्योंकि ये एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था इसलिए हम इसको एक प्रोफेशनल एग्जाम कहते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है। अब यार एक नोटिफिकेशन आई थी कब? 3 फरवरी को, जिसमें हमको ये बताया गया था कि एक अमेंडमेंट हुआ है, यानी कि जो CS फाउंडेशन है उसको चेंज कर दिया गया है CSEET में, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस एग्जीक्यूटिव एग्जाम में। तो यार अब आप CS फाउंडेशन बोलना छोड़ दो, अब हम इसको बोलेंगे CSEET, राइट। अब यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि पहले 3 लेवल्स होते थे, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। तो लास्ट के जो 2 लेवल्स है वो तो ठीक है, वैसे के वैसे हैं, लेकिन ये जो फाउंडेशन प्रोग्राम है यार इसको चेंज कर दिया गया है, इसको चेंज कर दिया है CSEET से। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि क्यों चेंज किया गया? क्योंकि यार आजकल जो ग्रोइंग वर्ल्ड है, जो चेंज हो रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इसके थ्रू तो अब जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मोर प्रैक्टिकल बनाया जाएगा, मोर उनको ये अडॉप्ट कराया जाएगा, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। अब जो आगे चलते हैं हम एलिजिबिलिटी पे। तो एलिजिबिलिटी क्या है यार? एलिजिबिलिटी है क्लास 10+2 पास्ड है, राइट। तो अगर आप 10+2 पास्ड हो जाते हो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन इसकी प्रिपरेशन तो यार आप कभी से भी चालू कर सकते हो, राइट। तो अगर आप 12th में इसकी प्रिपरेशन चालू करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कर लिया है, अगर आप ऐसा कुछ भी करके रखे हो, तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जो लोग पहले से CS फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको ये एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो लोग ICAI का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो दे चुके हैं, CA का फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं, इनको भी कोई ज़रूरत नहीं है CSEET देने के लिए। ये सिंपली जब हम CS फाउंडेशन जैसे देते थे, अब हम CSEET देंगे, राइट। अब बात करते हैं यार सिलेबस की। तो सिलेबस कैसा हो चुका है? सिलेबस ये हो चुका है कि जो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट हमको सबसे पहले बताया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स थी और जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था उसी को थोड़ा डिटेल्ड व्यू में हमको इसमें पढ़ाया जाएगा। अब जो सेकंड पेपर है वो आता है बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो पेपर है ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है। तो जो हमने 12th क्लास में डायरेक्टिंग के जो चैप्टर में पढ़ा था ना, कम्युनिकेशन, उसी को डिटेल्ड व्यू में पढ़ाया जाएगा कि बैरियर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने मीडियम्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएगी। जो थर्ड चीज़ हो जाती है वो जाती है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड यार मतलब इसमें थोड़ी सी इंडियन हिस्ट्री होगी, यानी कि थोड़ा सा सोशल की तरफ हम मूव ऑन होंगे। साथ ही साथ जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग यानी कि वाटर इमेज हो गई, हमारा रैंकिंग हो गया, हमारा ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप सिलेबस को ग्रो थ्रू करोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलेगी। साथ ही साथ आपको पता चलेगा यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स यानी कि जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, फॉर एग्जांपल नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो नवंबर के पहले तक यानी कि अक्टूबर तक का आपका करंट अफेयर्स रेडी होना चाहिए, राइट। क्योंकि वो पूछा जाएगा 1 महीने पहले तक कब जितना भी कुछ आपने देखा है पूरा 2020 में, कोरोना वायरस से लेके हर चीज़, टेक्नोलॉजी से लेके, रिलायंस से लेके जो भी डेवलपमेंट हुआ है आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूँ कि ये जो बुक्स हैं वो डाउनलोड हो सकती हैं ICSI.edu से, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इससे आप मॉक टेस्ट पेपर और जितना भी कुछ अपडेट्स होते हैं और साथ ही साथ बुक्स हैं सब कुछ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपको अलग से कुछ नहीं खरीदना। अब बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है? देखो यार एग्ज़ाम पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने बनाया है कि जो फर्स्ट पेपर होगा
वो होगा 35 क्वेश्चन आएंगे। जो सेकंड पेपर है उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे। जो थर्ड पेपर है उसमें 35 क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं 120, लेकिन जो मार्क्स हैं वो होते हैं 170। तो यार ये थोड़ा सा अजीब सा डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, क्योंकि हर उसमें 35 मार्क्स हैं, 35 क्वेश्चन है, लेकिन 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। 35 क्वेश्चन है 50 मार्क्स, तो ये कैसे, मतलब कैसे कैलकुलेट किया? हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होगा या फिर आधा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट? तो यहाँ पर एक्चुअली ये किया गया है, इनने ऐसा पैटर्न बनाया है कि जो 35 क्वेश्चन होंगे उसको 20 + 15 में डिवाइड किया, यानी कि 20 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 1 मार्क्स के, तो 15 क्वेश्चन होंगे वो होंगे 2 मार्क्स के, विच इक्वल्स टू 50। तो ये सेम पैटर्न इसमें है, इस पेपर में भी है, बिजनेस कम्युनिकेशन में भी है, लेकिन यहाँ जो करंट अफेयर्स है यहाँ पर 10 + 5 है, यानी कि 10 जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, राइट? विच आउट्स टू बी 20, यानी कि 170 टोटल हो जाता है, राइट? तो आपको ड्यूरेशन कितना मिलेगा? आपको 120 मिनट्स मिलेंगे। अब आपकी बात होगी कि ठीक है 120 क्वेश्चन है तो क्या हमको लिखना पड़ेगा या फिर कुछ टिक मार्क करना पड़ेगा? तो जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि पूरा MCQ बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी कि आपको सिर्फ टिक मार्क करना है, जय माता दी बोल कर टिक भी करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? अब बात आती है कि 170 तो ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा ना 170, इसलिए इन लोगों ने 30 मार्क्स का एक जो वाइवा है उसको इंट्रोड्यूस किया है। 30 मार्क्स का वाइवा, यानी कि आपका जो बिजनेस और प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स बोल सकते हैं, इसको आपको दिखाना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं उनकी तो बात ठीक है, लेकिन जो इंट्रोवर्ट हैं, जो नहीं बोल पाते, उनको भी आपसे प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो एग्ज़ाम होगा ये क्या होगा, कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड वाइवा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने कोई होगा। वाइवा यानी कि सिंपली ओरल टेस्ट होता है, तो जो कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर से कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए है तो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। ड्यूरेशन कितना होगा यार? 15 मिनट्स होगा, यानी कि 120 मिनट्स वहाँ पे प्लस 15 मिनट्स यहाँ पे, यानी कि 135 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपको यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जय माता दी कर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो अब कट ऑफ क्या होता है इस एग्ज़ाम का? कट ऑफ यार सिंपली होता है कि 40% मार्क्स चाहिए आपको हर पेपर में, और 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट, यानी कि टोटल मार्क्स आपके 50% होने चाहिए। फिर ये कैसी बात हो गई, मतलब बात को समझ में से नहीं आई, तो चलो मैं समझाता हूँ आपको कि आपको हर पेपर में 40%, यानी कि 50 मार्क्स का हमारा हर पेपर था, तो अगर आप उसका 40% निकालोगे तो आता है 20, यानी कि आपको हर पेपर में 20 और 20 तो भाई चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसका टोटल होता है 80। पर मैंने अभी बोला कि ये तो एक कंडीशन है कि हर पेपर में 20 चाहिए, लेकिन टोटल 80 नहीं होना चाहिए, टोटल 80 नहीं होना चाहिए, टोटल होना चाहिए अपना 100। समझ में आ रहा है बात? टोटल होना चाहिए 100, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप लेके आते हो 20 और 40, तो यहाँ पर देखो आप 20 मार्क्स इसमें लेके आए, मिनिमम 20 मार्क्स सब में लेके आए हो, और टोटल करोगे तो 60 + 40 = 100, यानी कि अब आप पास माने जाओगे। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया आपको लाना ही लाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पेपर में लेके आते हो 40, एक पेपर में लेके आते हो 40, तीसरे पेपर में 40 लेके आते हो, लेकिन चौथे पेपर में 19 लेके आते हो, यानी कि क्या हो गया? टोटल मार्क्स कितने हो गए? 40, यानी कि 120 + 19 कितना हो गया? 139, यानी कि 139। आप मार्क्स 100 से ज़्यादा तो लेके आए हो, लेकिन आपने जो एक और क्राइटेरिया था जो कि था हर पेपर में मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए, वो नहीं लेके पाए, तो आप फेल कहलाओगे। सोचो इतने मार्क्स लाने के बाद भी फेल, यानी कि आपको हर पेपर में इक्वली मेहनत करनी है। यहाँ पर इसको बोलते हैं सेक्शनल वाइज कट ऑफ। समझ में आ रहा है? तो हर सेक्शन में, हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में को मेहनत करनी है। पहले ऐसा होता था कि यार हर दिन में 4 पेपर थे, तो 4 दिन में 4 पेपर होते थे CS फाउंडेशन में, लेकिन ये जो पेपर है ये एक ही दिन में आपके 135 मिनट्स में हो जाएगा। समझ में आई बात? अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स की। अगर अभी तक अगर कुछ एनर्जी आई हो अंदर से कि यार मैं ये एग्ज़ाम्स को दे सकता हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, तो आपका जो मई का सेशन है वो तो ख़त्म हो चुका है, तो जिनने दे दिया था वेल एंड गुड। जो जुलाई है वो भी निकल चुका है, लेकिन जो नवंबर है, नवंबर में मज़ा आ सकती है। तो अब यहाँ पर एक और अपडेट बता देता हूँ, बहुत अच्छी अपडेट है।
तो जुलाई का जो सेशन था वो थोड़ा सा अगस्त में पोस्टपोन्ड हुआ था। तो हुआ क्या था कि जो अगस्त में अभी होने वाला है ये चीज़, राइट, अभी कुछ दिन बाद ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो लोग अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं और उनने अगस्त के लिए फिल कर दिया है, वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी फीस को नवंबर सेशन के लिए। यानी कि अब आपका टेस्ट कब होगा, नवंबर में, 28 नवंबर को है शायद। मैं नीचे सर्कुलर दे दूंगा, एक बार पढ़ लेना। उसकी जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 27 अक्टूबर, यानी कि अभी आप नवंबर सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नवंबर सेशन के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि आज से ही पढ़ना शुरू करोगे तो 3 महीने आराम से, राइट। अगर आपको लगता है और टाइम चाहिए तो फिर यार जनवरी है, जनवरी में आप आराम से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फीस सबके लिए यार देखो 1000 रुपीज़ है। अब अगर आप ST SC वाले हो तो फिर 500 मिलेगा, फिजिकली हैंडीकैप वाले हो तो 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ फीस कम करी गई है, वो भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है मेरे को, तो अच्छी बात है ये। तो अब आती है इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। देखो इंपॉर्टेंट टिप्स ये हैं कि देखो CS किसको चूज़ करना चाहिए। देखो CS वही चूज़ कर सकता है जो कि लिटरली अपने आप को डेडिकेटेड कर ले उस चीज़ में, CS के प्रोग्राम में। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप कॉलेज भी आपको साथ में करना है, साथ ही साथ आपको CS का प्रोग्राम भी करना है, राइट। तो लोग क्या करते हैं, कॉलेज थोड़ा सा लो ही चुनते हैं, कॉलेज बहुत लो चुनते हैं, और CS का प्रोग्राम क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्टडीज़ होती है तो उसको करते हैं। तो होता क्या है कि जो कॉलेज का एक बैकअप होता है, एक बैकअप ऑप्शन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि फिर आपकी डिग्री ज़्यादा मायने नहीं रखेगी कि अगर आप सिंपल कॉलेज से करते हो, कॉलेज ज़्यादा नहीं जाओ, ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके आओ। अगर आपने बीच में छोड़ दिया CS तो कॉलेज का भी फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा, याद रखना। सेकंड चीज़ हो जाती है कि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं आ पाता, सब्जेक्ट्स पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि 12th क्लास में भी ज़्यादा मन नहीं लगा था। तो अगर आपको 12th क्लास की BST और इकोनॉमिक्स बहुत पसंद थे, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, या फिर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ के ले आते थे मार्क्स, तो यार यहाँ पर ये आपके लिए बना है। बात हो जाती है कि यार एक बार आपको रीज़न एक बार फाइंड आउट कर लिया कि नहीं यार मुझे पैसे के लिए नहीं करना है, मुझे क्योंकि इसमें मज़ा आ रहा है, इसका इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे ये करना है। तो रीज़न बहुत हार्ड चूज़ करना है कि रीज़न बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए, जो कि आपको मोटिवेट करता रहे हर लेवल पे कि यार एग्ज़ाम क्लियर करना है। साथ ही साथ हो जाता है कि जो बुक्स हैं, बुक्स उसको गो थ्रू करो। फ्री में बुक्स मिल जाती हैं इनकी वेबसाइट पे, जो कि मैंने बताया था ICSI.edu पे मिल जाती हैं। वहाँ से बुक्स को डाउनलोड करो, बुक्स को डाउनलोड करके एक बार पढ़ के देखो, अगर समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है, 1-2 डेमो क्लासेस ले लो किसी कोचिंग से, यूट्यूब पे जाके देख लो। मैं पर्सनली कोर्स लेके आने वाला हूँ इसके ऊपर, तो उसको भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ आता है सॉल्व मॉक्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स। तो प्रैक्टिस पेपर्स को करो यार, मॉक्स को सॉल्व करके देखो, नहीं भी पढ़ा है तब भी करो, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यार अभी आप कितने पानी में हो और कितना आपको और पढ़ना है। साथ ही साथ कम्युनिकेट करो एक्सपीरियंस पीपल से, जो लोग ऑलरेडी CS कर चुके हैं उनसे कम्युनिकेट करो कि क्या ये प्रोग्राम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टे अपडेटेड। क्योंकि यार अब कोरोना आ चुका है तो बहुत सारी डेट्स चेंज हो रही हैं, रोज़ सर्कुलर आ रहे हैं, रोज़ चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं। तो आपको ये जो साइट है जो मैंने बताई है, इसको बहुत ही अच्छे से रोज़ एक बार देख लिया करो, सुबह सुबह उठ के एक बार देख लो, ताकि आपको दिक्कत ना जाए, राइट। तो चलो यार, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।